मैं बात करने जा रहा हूँ पीएचपी में सेशन का। इस सेशन क्या है पीएचपी में? देखिए, अगर आप सेशन को नहीं जानते हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपको पीएचपी ठीक से नहीं आती है। सेशन एक ऐसा चीज है जिसको नहीं जानने के बाद आप पीएचपी पे काम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में आप लोगों को इन डेप्थ सेशन के बारे में बताऊं। पहली बात तो ये है कि सेशन है क्या और सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेशन क्या है और इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबलाइम टेक्स्ट ओपन करते हैं यहाँ पे और सबसे पहले आपको पीएचपी लिखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पेजेस क्रिएट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने XAMPP पहले या WAMP इंस्टॉल करके रखा है। अभी मैं htdocs फोल्डर में जाके एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूं जिसका नेम दे देता हूं session_php। अभी मैं कुछ फाइल बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल index.php। उसके बाद दूसरी एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा dashboard.php। एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नेम देंगे हम profile.php। इस तरीके से तीन पेजेस हमने क्रिएट किया। ठीक है, अभी आप जरा एक बात सोचिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फॉर्म क्रिएट करें, सिंपल सा फॉर्म और फॉर्म क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग मेथड पोस्ट और एक्शन सेम पेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं, tr और td। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे रहे हैं ईमेल और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट या ईमेल, नेम इक्वल टू ईमेल, और एक और फील्ड में क्रिएट करने जा रहा हूँ वो है पासवर्ड का। ये जगह में हम लोग पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड, इसका भी नेम हम लोग पासवर्ड दे दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग ओपन करते हैं ब्राउजर में, http localhost /session_php। यहाँ क्या हुआ, हमारा ये इंडेक्स पेज हमारी ओपन हो गई। अभी हम लोगों ने सबमिट बटन नहीं लगाया है, सबमिट बटन भी नीचे लगाते हैं। ये यहाँ पे खाली रहेगा, इनपुट टाइप सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इक्वल टू सबमिट। ठीक है, अब इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है इसमें कि ये डैशबोर्ड और प्रोफाइल, ये दो जो पेजेज हैं, इसमें एंटर होने के लिए यूजर को लॉगिन होना पड़ेगा। जैसे dashboard.php, ये पेज आराम से अभी ओपन हो जा रही है, लेकिन ये पेज तभी ओपन हो सकती है जब यूजर लॉग्ड इन रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है सेशन के थ्रू। ठीक है, तो कैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पेज में यहाँ पर if $_post। ठीक है, अब पहले हम लोग print_r मारते हैं ताकि हम लोग ये देखेंगे
एरे को प्रिंट करने के लिए कि कौन कौन सी वैल्यू हमारी पास हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और लॉगिन में वापस इस पेज में जाते हैं। यहाँ पे हमने दिया हमारा ईमेल आईडी, पासवर्ड 12345। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा हमारा यहाँ पे पास हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हम अभी फिलहाल हार्ड कोडेड कर रहे हैं। ठीक है, हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे इफ $_post ईमेल। ठीक है, ईमेल इक्वल टू ये अगर ईमेल है एंड $_पासवर्ड $_पासवर्ड देखिए, मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा थ्योरी में ना जाके डायरेक्टली मैं आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ को दिखा रहा हूँ ताकि समझना आसान होगा। फिर मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को कि वो कैसे काम कर रहा है। कि पासवर्ड अगर होगा 1 2 3 4 5 तभी यहाँ पे वो लॉगिन होगा हमारा। ठीक है, इको दिखाएगा कि यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, एल्स इको इनवैलिड यूजर और पासवर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश करके चेक करते हैं। लाइन नंबर 8 क्या मिस्टेक है, यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया। ओके, यहाँ पे मैं कुछ और ईमेल डाल के देख रहा हूँ। क्या मैसेज आ रहा है, इनवैलिड यूजर और पासवर्ड। अब हम सेम ईमेल यही डालेंगे और पासवर्ड सही है। यहाँ स्मॉल एस, यहाँ पे एक एस छूट गया। अनडिफाइंड इंडेक्स पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, रिफ्रेश मारते हैं एक बार। तो ये हो गया और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 ये दे दिया 1 2 3 4 5। तो दिखा रहा है कि यू आर लॉग्ड इन। वैसे यहाँ पर जो है हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम टू पासवर्ड। हाँ, ये स्पेलिंग एक्चुअली मिस्टेक है। पासवर्ड इस वजह से पासवर्ड नहीं दिख रहा था, मतलब वहाँ इनक्रिप्टेड नहीं दिख रहा था। 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है कि यू आर लॉग्ड इन। ओके, तो अभी हमारा मकसद जो है वो क्या था कि इसको अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड लिखें, डैशबोर्ड, तो ये पेज में वो डायरेक्टली जा नहीं सकता है। तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? इसको रोकने का तरीका ये है कि अब यहाँ पे हमारा काम आएगा सेशन। अभी तक जो मैं आप लोग को दिखाया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो पढ़ाने आया था सेशन को बताने के लिए, लेकिन ये तो कुछ और ही दिखा रहा है। ठीक है, एक्चुअल अब इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से सेशन का होगा। सेशन में क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले सेशन स्टार्ट। ठीक है, सेशन यहाँ पे सेशन स्टार्ट ये लिखना है सेशन यूज करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, इसके बगैर सेशन आपका काम नहीं करेगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इसको वेरी फर्स्ट लाइन में लिखना है। एकदम से PHP जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट होगी, ये इसके दूसरे ही लाइन में आपको सेशन स्टार्ट इस तरह से लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखें कि इस तरह से स्पेस वगैरह ऊपर में नहीं होना चाहिए, वरना वार्निंग दे सकता है।
तो सेशन हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है हम लोग को, ये जगह में कि अगर वो लॉग्ड इन हो जाएगा सक्सेसफुल, तो अगर ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो जाता है तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेशन को स्टोर कैसे करते हैं ये मैं दिखाता हूँ। $_सेशन ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे ईमेल इक्वल टू $_पोस्ट ईमेल, ईमेल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए कि ये जो वैल्यू पोस्ट होके आ रहा है, इस वैल्यू को सेशन के इस की में स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू पोस्ट हो रहा है इस वैल्यू को लेके इसमें आके हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं। अब क्या होगा कि इस नेम, जहां भी हमको सेशन चाहिए होगा इस नेम से हम लोग एक्सेस करेंगे। तो ये तरीका है सेशन को स्टोर करने का। सेशन में स्टोर करने के क्या लिखना पड़ता है, $_सेशन, और यहाँ पे जो भी, ये जरूरी नहीं कि ईमेल, हम जो चाहते हैं ईमेल आईडी लिख सकते थे, जो भी वेरिएबल आप चाहें यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अब हम जाएंगे डैशबोर्ड में। इस पेज में हमें क्या करना है कि सेशन की वैल्यू जो है उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखो, खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां भी सेशन में वैल्यू को स्टोर करना है, जब भी हमें सेशन में वैल्यू को स्टोर करना है, यहाँ स्टोर क्या हो रहा है, ये वैल्यू हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ। तो जब भी वैल्यू स्टोर करना है आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अक्सर ये मिस्टेक हो जाता है कि सेशन ऊपर में स्टार्ट ही नहीं किया और पूरा हम ये लगा रहे हैं, कुछ काम नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो जहां सेशन को स्टोर करना है और जहां पे सेशन की वैल्यू को एक्सेस करना है, दोनों जगह में आपको सेशन स्टार्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा। अब ये पेज में हमको पहले तो ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू हमने स्टोर किया यहाँ पर, देखो फिर से हम लोग लॉग इन करते हैं एक बार। ये पेज में यहाँ पर जो हम लोग ये वैल्यू जो हम लोगों ने स्टोर किया, वो क्या इस पेज में डैशबोर्ड वाला जो ये जो हमारी पेज है, इस पेज में क्या वो वैल्यू है यहाँ पर। तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू आ भी रही है नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, print_r और $_सेशन। जब भी आपको ये चेक करना है कि सेशन में कौन कौन सी वैल्यू, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं ये वैल्यू, तो ये वैल्यू देखने के लिए आपको लिखना है $_सेशन और print_r करके। और इस पेज को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हाँ ये एरे फॉर्मेट में, की वैल्यू फॉर्मेट में रहता है। देखो ये की है और ये वैल्यू है, ये एरे फॉर्मेट में आपकी वैल्यू को स्टोर करता है सेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई ठीक है कि हमारा वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, ये जगह पे चेकिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, कि इफ अब देखो यहाँ पे सेशन की वैल्यू को हम लोग गेट कर रहे हैं। यहाँ क्या किया हमने, सेशन की वैल्यू को हमने सेट किया और इस पेज में एक्सेस कर रहे हैं कि इफ $_सेशन ईमेल, कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू, ये कि ईमेल इक्वल टू ब्लैंक, कि मतलब सेशन में कोई वैल्यू नहीं है, तब क्या करेगा, हेडर लोकेशन index.php कि अगर ये वैल्यू सेट नहीं है सेशन का, मतलब अभी तक वो लॉगिन नहीं किया है, तब क्या करेगा, उसको इंडेक्स, एक्चुअली यहाँ पे लॉगिन नाम देना चाहिए था आपको पेज का, एनीवे ये पेज में वो रिडायरेक्ट कर देगा, सेंड कर देगा। देखते हैं यहाँ पे, देखो अभी रिडायरेक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमारा सेशन में सेट है, मतलब हम लोग लॉगिन एक बार कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ से हम लोग को भेज नहीं रहा है। अगर लॉगिन नहीं करते हैं तो यहाँ से हम लोग को ये सेंड कर देता वापस। अच्छा, अब अगर हमें ऐसा दिखाना हो यहाँ पे नीचे में कि वेलकम ईमेल आईडी हमें दिखाना है, तब क्या करेंगे, ये वैल्यू को लेके यहाँ पर हम लोग और इको ये, तो यहाँ पे हमें सेशन में जो स्टोर है हमारा ईमेल,
वो ईमेल यहाँ पे दिखाई देगा कि वेलकम, ये ईमेल आईडी। अगर यूजर का नेम रहता है तो यहाँ पे यूजर का नेम दिखाई देता है। तो आपने सेशन में क्या सीखा अब तक कि सेशन सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है वेरी फर्स्ट लाइन में। उसके बाद जब भी सेशन में कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो की वैल्यू के फॉर्मेट में रहता है। ये हमारा की हो गया, ये और ये वैल्यू है, ठीक है, इसमें जा रहा है तो ये एसोसिएटिव एरे के फॉर्मेट में सेव हो गया हमारा। जब भी उसको एक्सेस करना होता है तो क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट यहाँ पे लिखते हैं, और जब वैल्यू दिखानी होती है तो सेशन ऐसे करके $सेशन और जो की है हमारा वो की पास करेंगे। जो की हमने यहाँ डिफाइन किया है वही की पास करने के बाद हमको उसकी वैल्यू मिल सकती है। अब क्या होगा, जिस पेज में भी एक बार सेशन सेट हो गया, जिस पेज में भी चाहे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेम चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ भी, इस पेज में भी, प्रोफाइल पेज में भी, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग प्रोफाइल पेज को ओपन करते हैं तो हमें सब कुछ सेम दिखाई देगा, profile.php, ठीक है। यहाँ भी हमें सेम चीज दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा कि अगर सेशन में एक बार स्टोर हो गया, ठीक है, तो अभी आपने लॉग आउट देखा होगा। अब क्या करेंगे कि सेशन को हम लोग हटाएंगे यहाँ से। तो क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं हम लोग लॉग आउट, ठीक है। यहाँ पे इसका नेम देंगे logout.php, ओके। जब भी आपको सेशन को हटाना हो, डिस्ट्रॉय करना हो, तो पहले आपको वापस सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है, और फिर सेशन अनसेट। हम लोग क्या करेंगे, अनसेट करेंगे। आप लोग को बताऊंगा कि अनरजिस्टर में भी क्या करते हैं हम लोग। और यहाँ पे लास्ट में सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये क्या करेगा कि जितना भी सेशन है सबको यहाँ से क्लियर कर देगा, और यहाँ से वापस जब सेशन खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा, इंडेक्स में वापस भेज देगा हमें। नॉर्मली ये लॉगिन में भेज देता है, ठीक है, index.php। ये दोबारा चाहे तो वहां से लॉगिन कर सकता है इसको, ओके। अब इसकी लिंक देनी पड़ेगी हमें, कहां पर, ये जगह पे दे देते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, हम डिजाइन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आप लोग को दिखाने का मकसद क्या है हमारा, कि सेशन काम कैसे करता है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पे देंगे ahref इक्वल टू logout.php, ठीक है। अब यहाँ पे logout ये नाम लिख दिया हमने। इसी को अगला पेज में भी रख देंगे हम लोग, इस पेज में भी, प्रोफाइल वाली पेज में भी, यहाँ भी दे दिया हमने logout। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस पेज को ओपन करते हैं, यहाँ logout आ गया, क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ भेज दिया। अब वापस हम प्रोफाइल या फिर डैशबोर्ड को खोलने की कोशिश करेंगे तो वापस हमको इसी पेज में रिडायरेक्ट करके ले आएगा। मतलब ये हुआ कि सेशन का यहाँ पे कमाल है, जो चेकिंग कर रहा है। जिस पेज में भी ये कोड हम लोग लिखेंगे, ये वाले, बाद में लॉगिन लॉगआउट का मैं एक डिटेल से अच्छा से जो प्रोफेशनल लेवल का होता है उस तरह का प्रैक्टिकल जो यूज होता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं फोकस कर रहा हूँ आप लोग को जस्ट सेशन समझाने की कि सेशन काम कैसे कर रहा है। क्या हुआ यहाँ पे देखो, आखिर क्यों वो रिडायरेक्ट करता रहा है हमें। तो अभी हम इस डैशबोर्ड में से क्या कर रहे हैं, इसको हेडर लोकेशन को बंद कर रहा हूँ और इसको वापस हम चेक कर रहे हैं कि आखिर हमको वहां से निकाल क्यों दे रहा है। तो डैशबोर्ड में अभी फिलहाल इसको बंद कर देंगे तो ये हमें वापस नहीं भेजेगा। तो अब यहाँ पे डैशबोर्ड लिखते हैं, इस जगह पे डैशबोर्ड। तो यहाँ पे देखो एरे में ब्लैंक है, मतलब ये हुआ कि सेशन में हमारा ईमेल में कोई भी वैल्यू नहीं सेट किया हुआ है। इस वजह से तो हम यहाँ पे वही चीज लिख के रखा है कि सेशन में जब वैल्यू कुछ नहीं रहेगा तब उसको वापस लॉगिन में भेज दो। वही चीजें कर रहा है यहाँ पर, देखो, ठीक है। अब अगर सेशन में हम सेट कर देंगे तो वापस वो सेशन में आ जाएगा। तो यहाँ चेकिंग करेगा कि क्या सेशन में कोई वैल्यू है, अगर नहीं है तो वापस वहां से हम लोग को ये इसमें हमें वो आप नहीं भेजेगा, इस पेज पे हम स्टे करेंगे। तो इस तरीके से आप सेशन में क्या क्या आपने सीखा, पहली बात फिर से रिपीट करते हैं कि सेशन स्टार्ट किया, आप सेशन की वैल्यू को सेट किया
और यहाँ पर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि सेशन में वैल्यू है नहीं है। जिस पेज में भी हमें सेशन की जरूरत है वहां पे सेशन स्टार्ट करना पड़ रहा है। सेशन हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेशन को स्टार्ट किया पहले, फिर सेशन को अनसेट कर दिया, फिर यहाँ पे सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, टोटली खत्म हो गया सेशन हमारा यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आप लोग को मैं ये दिखाऊंगा कि ये सेशन आखिर पीएचपी में काम कैसे करता है, ये कहाँ पे स्टोर करता है, कैसे इसका इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि पीएचपी में सेशन काम कैसे करता है और इसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर करके रखता है और कैसे रिट्राइव करता है उसको। ठीक है, तो जुड़े रहें और अगला वीडियो जरूर देखें। अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि सेशन एक्चुअली काम कैसे करता है।